कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हिंदी चैप्टर के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और आप कमेंट में बताना कि आपका 30 में से कितना स्कोर जा रहा है हिंदी चैप्टर में। शुरू करते हैं आज की क्लास और डिटेल में चीज़ों को जानते हैं। पहला प्रश्न दिया है, बादल राग के रचयिता कौन है। ए में कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद, बी में कहा रहा है सुमित्रा नंदन पंत और सी में कहा जा रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी में कहा जा रहा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बादल राग के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बिल्कुल याद रखना है, सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यानी कि कारण नहीं है, बिना कारण की उत्पत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, विभावना, विशेषोक्ति, असंगति या दीपक। तो कौन सा अलंकार होता है वहाँ पर, तो विभावना होता है। विभावना बिल्कुल टिक करना है, 2 का ए हो जाएगा। नॉन स्टॉप 3 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षक भर्ती का यह निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई पैसे की किसी से डिमांड नहीं की जाती है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है, कौन सी है, गद्य में आती है। और साथ ही साथ ये याद रखना है अभिनेता अमिताभ बच्चन के फादर हैं हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने काफ़ी कविताएं लिखी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं ये इनकी विधा है। तो क्या है, संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र या आत्मकथा। तो क्या है, ये एक आत्मकथा है। तो 3 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आंसू शब्द क्या है। आंसू शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या इनमें से कोई नहीं। आंसू शब्द के बारे में बताना है और वीडियो को रोक रोक के आप भी लगाइए और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर हिंदी चैप्टर से कितना जा रहा है। तो आंसू शब्द क्या है, तद्भव है। ठीक है, अश्रु इसका क्या बन जाएगा, तत्सम बन जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आज्ञे जी की है। आज्ञे का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे, ये नाम याद रखना है। तो आज्ञे जी की रचना कौन सी है, कंकाल, पवन दूत का, आन का मान नाटक, हरी घास पर क्षण भर। आन का मान एक नाटक है जो हरि कृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखित है, हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखा है। ठीक है, पवन दूत का को हरिऔध जू ने लिखा है। कंकाल, तितली, झरना, आंसू जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो बचा क्या, हरी घास पर क्षण भर, यानी 5 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। रसखान, रहीम, नंददास, मीराबाई। तो यहाँ पर रसखान और रहीम, नंददास और मीराबाई में से एक सही हो जाएगा। तो सही क्या है, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका जो है रसखान की रचना है, बिल्कुल याद रखना है, 6 का ये हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम से भी रचनाएं की हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सही से क्वेश्चन का आंसर देना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भवभूति का मूल नाम क्या था। भवभूति के बारे में पूछा जा रहा है। संस्कृत के कवि हैं ये, श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या नीलकंठ। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रीकंठ को बिल्कुल याद रखना है, श्रीकंठ जो है भवभूति का मूल नाम है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, हाँ और ना का विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं में पूछा जा रहा है। यामा, दीपशिखा, नीरजा, आचरण की सभ्यता। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं, आचरण की सभ्यता एक निबंध है जो कि सरदार फूल सिंह के द्वारा लिखित है, सरदार फूल सिंह ने इसको लिखा है। नीरजा, दीपशिखा, यामा और दीपशिखा और नीरजा, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, महादेवी वर्मा की हैं। जबकि आचरण की सभ्यता सरदार फूल सिंह की रचना है और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन व्यंग्यकार नहीं है। यानी व्यंग्यकार नहीं है, 3 यहाँ पर व्यंग्यकार हैं और 1 नहीं है। रविंद्रनाथ त्यागी, आज्ञे, लतीफ घोषी, हरिशंकर परसाई। तो 9 का कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, आप कमेंट में बताना क्या हो जाएगा। आज्ञे जी को बिल्कुल याद रखना है, आज्ञे जी का नाम व्यंग्यकार में नहीं आता है। आज्ञे का पूरा नाम मैं अभी बता चुका हूँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे है। बाकी रविंद्रनाथ त्यागी, लतीफ घोषी, हरिशंकर परसाई, ये कैसे हैं, ये व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौरवी भाषा का उदय
किससे हुआ है, जो कौरवी भाषा है उसका उदय किससे हुआ है ये बताना है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो 10 का आप राइट आंसर दे दीजिए, क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज मतलब जो हमारे देश में बोले जा रहे हैं, विदेशज मतलब जो विदेश से लिए गए हैं, है ना। तो देशज मतलब कौन सा है, यहाँ पर देखिए जूता है, कीमत है, हैजा है और देहात है। आप गौर से देखिए और बताइए क्या जूता कैसा शब्द है। जूता एक देशज शब्द है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुलिस के लिए क्या, ऑल एग्ज़ाम के लिए वीडियो हिंदी चैप्टर से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। बाकी और भी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये, चाहे 12th वाले बच्चे हों, चाहे 11th वाले, चाहे 10th वाले, सभी के लिए बढ़िया है। वीडियो को वॉच फुल करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दशानन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। दशानन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, ये कैसा शब्द है। दशानन रूढ़ है, योग रूढ़ है या यौगिक है या इनमें से कोई नहीं है। तो दशानन को बताना है, दशानन, ठीक है। 12 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द है ये, योग रूढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। निम्न में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को विशेषकर ध्यान रखना है, हाँ या ना में जब पूछा जाए। नहीं में पूछा जा रहा है टा, ठा, डा, ढा। तो 13 का बिल्कुल डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है। अल्पप्राण ध्वनि और महाप्राण ध्वनियाँ पूछी जाती हैं, डिटेल में हमने पढ़ा दिया है। आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपने डाउट्स को हिंदी चैप्टर में क्लियर कीजिए। तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, का। अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, का। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है। 11, 12, 13, 14 देवनागरी लिपि में बताना है। तो 11 देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। 11 को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। नील गाय में कौन सा समास है। गाय कैसी है, नीली है। तो विशेषता बताई जा रही है, तो तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, अव्ययीभाव होगा या उपरोक्त सभी होगा। तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि जब किसी की विशेषता बताई जा रही है, गाय कैसी है, नीली है, गाय का कलर कैसा है, नीला है, तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही, कर्मधारय समास हो जाएगा। बाकी तत्पुरुष समास पे मैंने बता दिया है, स्पेशल में अव्ययीभाव में उपसर्ग आ जाता है ना। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुज में बताना है, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो षष्ठी तत्पुरुष, द्विगुत समास या कर्मधारय समास या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आप आंसर दे दीजिए कमेंट में, कितना हो जाएगा। द्विगु समास को बिल्कुल याद रखना है। संख्यावाची पद होने पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। विशेषता बताई जाती है कर्मधारय में, जैसे अभी देखा था हमने, गाय कैसी थी, नीली थी, नील गाय। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा समास है। बहुत बार पूछा गया है, जितनी इस क्वेश्चन की विशेषता बताई जाए कम है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा समास है। यामक, रूपक, श्लेष, अनुप्रयास। आप गौर से देखिए और अच्छे से इसको लगा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। रूपक अलंकार है। चरण कैसे हैं, कमल के समान है, कमल रूपी चरण है। तो चरण कमल बंधो हरिराई, हरि कहते हैं भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी थी। खड़ी बोली की पहली रचना बताना है। प्रेम सागर, नासकेतोपाख्यान या आशिका या इनमें से कोई नहीं। प्रेम सागर को किसने लिखा है, लल्लू लाल ने लिखा है। नासकेतोपाख्यान को सदल मिश्र ने लिखा है। और कमेंट में बताना है कि आशिका रचना को किसने लिखा है। तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम सागर को टिक करना है, जो लल्लू लाल के द्वारा लिखित है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका कौन है। एक लेखक होता है, एक लेखिका होती है। जेंडर यानी कि मेल और फीमेल को ध्यान रखना है। फीमेल यानी लेखिका, मेल यानी लेखक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका कौन है। चंद्रकिरण सौनेकता, बंग महिला, होमबंती देवी, चंद्रमुखी ओझा। तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंग महिला को बिल्कुल याद रखना है। हिंदी की पहली लेखिका है ये बंग महिला। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, नहीं में पूछा जा रहा है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। सेवा सदन भी है, कर्मभूमि भी है, शेखर एक जीवनी इनका उपन्यास नहीं है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, पद्मावत को किस भाषा में लिखा गया है। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि पद्मावत को लिखा किसने है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत को। क्या अवधी में लिखा है, या ब्रज भाषा में लिखा है, या खड़ी बोली में लिखा है, या फारसी भाषा में लिखा है। तो पद्मावत को मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा में लिखा है, ये आपको बताना है। तो अवधी भाषा में लिखा है। रामचरितमानस को तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा है, तो वो भी अवधी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, सूरसागर को सूरदास ने किस भाषा में लिखा है। अब सूरदास ने सूरसागर को लिखा है, ये याद रखना है। जैसे कि कबीरदास ने साकी शबद रमैनी जो बीजक में संग्रहित है वो लिखा है, सूरदास ने सूरसागर लिखा है। और विनय पत्रिका, ठीक है, तुलसीदास के द्वारा। तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी भाषा या पंजाबी भाषा। तो सूरदास ने किस भाषा में लिखा है ये आपको बताना है। तो ब्रज भाषा टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो बस आप लाइक तो कर ही सकते हो वीडियो को, क्या आप लाइक नहीं कर सकते। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी महाप्रभु। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु को टिक करना है। और आगे बढ़ जाना है 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ क्या पूछा जा रहा है। दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। सुबह, दोपहर और शाम अच्छे से पढ़ना है। सुबह, दोपहर और शाम किस उपन्यासकार की रचना है। कमलेश्वर की, वृंदावन लाल वर्मा की, आज्ञे की, या निराला जी की। निराला का मतलब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बार बार चीज़ें बताता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। कमलेश्वर को टिक करना है यहाँ पर। सुबह, दोपहर, शाम इनका उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, राम कृष्णों में कौन सा समास है। राम कृष्णों, राम और कृष्ण में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास हो नहीं सकता है क्योंकि उपसर्ग लगता है। द्वंद्व समास, संख्यावाची पद होता है। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास में से एक होगा। फिलहाल आप अपना आंसर दे दीजिए, क्या होगा। राम कृष्णों, 26 का आंसर आप बताइए क्या होगा। राम कृष्णों, राम और कृष्णों, द्वंद्व समास को टिक करेंगे यहाँ पर, भी बिल्कुल सही हो जाएगा द्वंद्व समास। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संशय की एक रात किसकी रचना है। संशय की एक रात किसकी रचना है। आगे की नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, केसरी कुमार किसकी रचना है। संशय की एक रात 27 का राइट आंसर बताना है आपको भी। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेश मेहता हो जाएगा। आपको 4-5 सेकंड में देता हूँ ताकि आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सारा आकाश किसकी रचना है। सारा आकाश, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और आगे आपको बताना है 28 का आंसर क्या हो जाएगा। राजेंद्र यादव को याद रखना है, यानी 28 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक किसने लिखा है। तो मोहन राकेश को बिल्कुल टिक कर देना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है। निर्धन के धन सी तुम आई हो, इसमें अलंकार बताना है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रयास। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो उपमा अलंकार को लगा लेंगे। मैंने ट्रिक भी बताई थी, सी और सा जहाँ पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। ये बिल्कुल याद रखना है। तो यहाँ पर सी आ गया, निर्धन के धन सी तुम आई हो। तो सी आने से ट्रिक के तौर पे समझ सकते हैं, उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। बाकी अगर आपको चीज़ें डिटेल में जानना है, चाहे अलंकार हो, चाहे समास हो, चाहे संधि हो, चाहे उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, चाहे अल्पप्राण हो, महाप्राण हो, कोई भी हो, हिंदी चैप्टर को डिटेल में चीज़ों की सब कुछ पढ़ा दिया है। आप चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम, और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी एक पॉजिटिव सोच के साथ करते रहिए।